चेन्नई का मशहूर मरीना बीच आप जानते होंगे, आजकल ये एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। मतलब शहर का एडमिनिस्ट्रेशन इसे एक बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड दिलाने के लिए इसका पूरा हुलिया ही बदल रहा है। तो चलिए आज इसी बदलाव की अलग अलग परतों को जरा खोलकर देखते हैं। तो ये अवार्ड है क्या? इसका नाम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये आप समझ लीजिए एक तरह का इंटरनेशनल इको लेबल है। ये उन बीचेस को मिलता है जो साफ सफाई, इको फ्रेंडली सुविधाओं और सेफ्टी के बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक वर्ल्ड क्लास बीच होने की गारंटी जैसा है। अब देखिए, बहुत से लोगों को तो ये एक बहुत ही शानदार पहल लग रही है। जैसा कि एक सज्जन ने कहा, अरे वाह, ये तो हमारे तट को गोवा जैसा बना रहे हैं। एकदम साफ सुथरा शहर, फीस लगेगी तो फालतू की भीड़ भी कम होगी, और बच्चों के खेलने के लिए भी कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल यह कि इस खूबसूरत चमचमाते बीच की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है? और बस यही सवाल हमें इस पूरी कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं पर ले आता है। कह सकते हैं विकास के दो अलग अलग चेहरे। एक तरफ तरक्की और उम्मीद है, तो दूसरी तरफ एक गहरा डर। तो देखिए मामला है क्या। एक तरफ सरकार का कहना है कि एक साफ सुथरा वर्ल्ड क्लास बीच बनेगा, इको फ्रेंडली सुविधाएं होंगी, भीड़ को भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा। सुनने में तो सब अच्छा लगता है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरी तरफ है वहां के लोकल मछुआरे, जिन्हें डर है कि ये वो तट खो देंगे जो पीढ़ियों से उनका पेट भरता आया है। उन्हें डर है कि उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। नारायणन नाम के एक मछुआरे हैं। उनकी बात इस डर को बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहते हैं, देखिए, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, पर हमारी तो रोजी रोटी ही दांव पर लग गई है। मतलब समझिए, ये लड़ाई प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं है, ये तो अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। और मछुआरों का ये जो डर है ना, ये हवा में नहीं है। इसकी एक वजह है, एक कड़वा सच, जो पास के ही कोवलम बीच के इतिहास में छिपा है। तो चलिए आपको कोवलम की कहानी बताते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मरीना के लिए एक चेतावनी की तरह है। तो हुआ ये कि साल 2012 में कोवलम बीच को भी यही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला, और जैसे ही ये सर्टिफिकेट मिला उसके फौरन बाद तट से जाल डालकर मछली पकड़ने का जो पुराना तरीका था, उस पर बैन लगा दिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि नारायणन जैसे न जाने कितने मछुआरों की रोजी रोटी ही छिन गई। और हम यहाँ कुछ लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। कोवलम में इस पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने पर करीब 200 लोगों का घर चलता था। सोचिए, 200 लोग। इनमें तो कई बुजुर्ग भी थे जो अब नाव लेकर गहरे समंदर में नहीं जा सकते। वो इसी तरीके पर निर्भर थे। जो भी मछली पकड़ी जाती थी उसे सब आपस में बांट लेते थे। एक पूरा सिस्टम था जो खत्म हो गया। एक मछुआरे का दर्द सुनिए। वो कहते हैं, अब वहां कोई जा ही नहीं सकता। अरे, चट्टानों पर चढ़ना तक मना कर दिया है। वो जगह भी हमसे छीन ली और हमारी रोजी रोटी भी। ये बातें विकास की वो मानवीय कीमत दिखाती हैं जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। अब एक और सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल विरोधाभासों से भरा है। सवाल ये कि क्या ये प्रोजेक्ट सच में पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, या फिर इसकी आड़ में पर्यावरण को अनदेखा किया जा रहा है? जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, मतलब पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग, वो एक बहुत सीधा सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खुद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को नहीं तोड़ रहा है? और वो ये सवाल हवा में नहीं पूछ रहे, उनके पास वजह है। आरोप ये है कि बीच के एकदम करीब पार्किंग बना दी गई है, रेत के टीलों पर कंस्ट्रक्शन का मलबा फेंका जा रहा है, और सबसे बड़ी चिंता की बात, सीवेज ट्रीटमेंट का कोई सही सिस्टम ही नहीं है। सारा गंदा पानी सीधा समंदर में जा रहा है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए, ये जो ब्लू फ्लैग जोन बनाने का प्रपोजल है वो कुंभ नदी के मुहाने से 500 मीटर से भी कम दूरी पर है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बहुत बड़ा, क्योंकि ये वही कुंभ नदी है जो चेन्नई का ज्यादातर बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी सीधा समंदर में ले जाती है। मतलब ठीक उसी साफ जोन के बगल में। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सवाल ये कि असली सस्टेनेबिलिटी, मतलब सच्ची और टिकाऊ तरक्की आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ खूबसूरत दिखने वाले बीचेस हैं, या फिर कुछ और भी?
हमें ये याद रखना होगा कि इस तट पर हजारों जिंदगियां टिकी हुई हैं। सिर्फ मछली बाजार की बात करें तो वहां करीब 500 महिलाएं काम करती हैं। मतलब ये सिर्फ एक घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक जीती जागती इकोनॉमी है। हो सकता है चेन्नई के मरीना बीच को जल्द ही ब्लू फ्लैग का तमगा मिल जाए, लेकिन सच्ची सस्टेनेबिलिटी वो तो तभी आएगी जब समंदर की हिफाजत करने वाले लोग यानी वहां के मछुआरे उस तरक्की के केंद्र में होंगे। विकास ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ सुंदरता ना बढ़ाए बल्कि जिंदगियों को भी संवारे, उन्हें उजाड़े नहीं। सोचने वाली बात है ना।